नमस्कार। आज हम अमेरिकी इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे सबसे मशहूर केस पर बात करने वाले हैं, डीबी कूपर। ये वो आदमी था जो 1971 में एक प्लेन से कूद गया और बस गायब हो गया। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इस पूरी कहानी को बताता है। जी हाँ, और ये अमेरिका की अकेली ऐसी अनसुलझी हाईजैकिंग है। सोर्स यही कहता है कि 24 नवंबर 1971 को डैन कूपर नाम का एक आदमी था। उसने पोर्टलैंड से सिएटल जारी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। कहा कि मेरे पास बम है और मांगे $2 लाख नकद और 4 पैराशूट। अरे, और एयरलाइन ने मान भी लिया? हाँ, मान लिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए। यात्रियों को तो पता भी नहीं चलने दिया। सिएटल में यात्री उतरे, पैसे और पैराशूट दिए गए। फिर विमान दोबारा उड़ा और कूपर रात के अंधेरे में तूफान के बीच कूद गया, पैसों और पैराशूट के साथ। यहीं से तो असली मिस्ट्री शुरू होती है। अच्छा, तो सोर्स के हिसाब से ये हुआ कैसे? 40 के आसपास का आदमी बिजनेस सूट में? बिल्कुल। उसने एयर होस्टेस को एक नोट दिया, कहा बम है, ब्रीफकेस खोलकर कुछ तारे वगैरह दिखाई भी शायद। मांगे साफ थी, $2 लाख, वो भी $20 के नोटों में, और 4 पैराशूट। एयरलाइन ने सब मान लिया, यात्रियों को बिना बताए। फिर सिएटल में पैसे मिले, पैराशूट मिले, कुछ क्रू को छोड़कर बाकी सबको जाने दिया। हाँ, फिर विमान उड़ा मेक्सिको सिटी की तरफ, पर कूपर के कहने पर कम ऊंचाई पर, धीमी स्पीड से। और उसने खुद ही वो पीछे वाली सीढ़ियां खोली जो बोइंग 727 में होती थी, है ना? हाँ, वो खास फीचर था उन विमानों का। बस रात के कोई 8:13 पर वो कूद गया। पायलटों को बस ये महसूस हुआ कि पीछे से विमान हल्का होकर ऊपर उठा। कमाल है, लेकिन ये नाम का क्या चक्कर है? डैन से डीबी कैसे हो गया? हाँ, ये भी मजेदार है। उसने तो अपना नाम डैन कूपर बताया था, पर हम सब उसे डीबी कूपर कहते हैं। सोर्स कहता है कि ये एक रिपोर्टर की गलती थी। शायद जल्दबाजी में गलत सुन लिया या लिख दिया, और फिर बस मीडिया में वही चल पड़ा। एंकरिंग बायस कहते हैं इसे। अच्छा, ये तो अजीब है। खैर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वो बचा इतनी ऊंचाई से, अंधेरे में, तूफान में? हाँ, शुरू में तो एफबीआई को भी यही लगा कि भाई बचना तो लगभग नामुमकिन है। 10,000 फीट, रात का वक्त, जमा देने वाली हवा, नीचे घना जंगल, बर्फीला पानी, और वो पैसे भी तो वजनदार थे। सही बात है। लेकिन यहाँ सोर्स एक पेज बताता है जहाँ एफबीआई पहले सोच रही थी कि वो नहीं बच सकता, वहीं बाद में कुछ लोगों ने, नकलची हाईजैकर्स ने ऐसे ही जंप किए, जैसे मार्टिन मैकनेली था, और वो लोग बच निकले। अरे, तो इससे तो कूपर के बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। हाँ, एकदम खारिज नहीं कर सकते फिर। और ये भी लगता है कि कूपर को पैराशूट का अंदाजा था, क्योंकि उसने एयर होस्टेस को इंस्ट्रक्शन पढ़ने से मना कर दिया था। तो फिर जांच में क्या मिला? प्लेन में कुछ सुराग वगैरह? कुछ चीजें मिली। एक टाई मिली, एक टाई क्लिप, सिगरेट के बट्स मिले कुछ, और करीब 66 उंगलियों के निशान मिले, जो किसी के नहीं थे, मैच नहीं हुए। पर जो गायब था वो ज्यादा जरूरी था। बॉम्ब वाला सूटकेस, ज्यादातर पैसा और 2 पैराशूट, वो नहीं मिले। और वो टाई क्लिप, उसका कुछ पता चला? हाँ, वो दिलचस्प था। 2009 में उसकी जांच हुई। माइक्रोस्कोप से देखने पर उस पर टाइटेनियम जैसे कुछ रेयर मेटल के कण मिले, बहुत छोटे छोटे। टाइटेनियम? तो उससे क्या अंदाजा लगा? उससे लगा कि शायद कूपर का ताल्लुक एरोस्पेस इंडस्ट्री से हो सकता है बोइंग जैसी कंपनी में काम करता हो, या किसी मेटल लैब में। ये एक इशारा था, पर किसी आदमी तक नहीं पहुंचा पाया। और पैसों का क्या हुआ? वो जो $2 लाख थे, सीरियल नंबर तो जारी हुए थे? हाँ, हुए थे, पर सालों तक कुछ नहीं मिला। फिर 1980 में अचानक एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे रेत में दबे कुछ नोट मिले। सच में? कितने? करीब $5,800, और उनके सीरियल नंबर मैच हो गए। ये उसी इलाके के पास था जहां अंदाजा था कि कूपर उतरा होगा। अरे वाह, तो फिर कूपर मिल गया? नहीं, बस वो पैसे मिले। इससे ये तो लगा कि शायद वो उसी इलाके में उतरा था, लेकिन बाकी के लगभग $1,94,000 कहाँ गए, और खुद कूपर कहाँ गया, ये सवाल और गहरे हो गए। सुराग मिले भी तो अधूरे। अच्छा, शक किस पर गया? कोई संदिग्ध वगैरह? सोर्स 2 लोगों का जिक्र करता है खास तौर पर। एक था रिचर्ड मैकॉय, वो भी वियतनाम का फौजी था। उसने कूपर के कुछ महीने बाद ही बिल्कुल वैसी हाईजैकिंग की थी। तो फिर वही होगा? नहीं, पकड़ा तो गया वो, पर एफबीआई ने बाद में कहा कि ये कूपर नहीं है। उसका हुलिया, कुछ डिटेल्स मैच नहीं करती थी, और जिस रात कूपर वाली घटना हुई, मैकॉय कहीं और था, उसकी एलिबाय थी। अच्छा, और दूसरा कौन था? रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ।
वो भी वियतनाम फौजी था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। एक किताब और डॉक्यूमेंट्री ने तो दावा किया कि वही कूपर है, पर एफबीआई को उसके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो उसे भी लिस्ट से हटा दिया गया। तो मतलब इतने साल, 45 साल की जांच और नतीजा कुछ नहीं। 2016 में एफबीआई ने केस बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, सोर्स के हिसाब से अंत में यही है। पैसे का छोटा सा हिस्सा मिला, पेशे का धुंधला सा आइडिया मिला, कुछ संदिग्धों पर शक हुआ पर हाथ कुछ नहीं लगा। रहस्य वैसा का वैसा ही है। ये वाकई मतलब हैरान करने वाली बात है। एक आदमी ऐसा काम करता है और फिर बस गायब, जैसे था ही नहीं। क्या उसने वाकई एक परफेक्ट क्राइम किया या वो बस उस रात जंगल में कहीं खो गया? यही सवाल है जो आज भी कायम है, और सोर्स हमें यही दिखाता है कि कैसे सच, संयोग और ये अनसुलझे सवाल मिलकर इस केस को इतना यादगार बनाते हैं। सोचने वाली बात है ना कि कुछ रहस्य शायद कभी सुलझते ही नहीं।